एवरीवन, आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे, अपने घरों में ही होंगे। और अगर किसी कारणवश घर से बाहर निकल रहे हैं बहुत इमरजेंसी पे, तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कर रहे होंगे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस से इस जंग में जीतने के लिए मास्क कितना हम सभी के लिए जरूरी है। फिर चाहे वो N95 मास्क हो या फिर कपड़े से बना कोई DIY मास्क हो। लेकिन इतने सारे मास्क में ये जानना बेहद जरूरी है कि जो कपड़े से बना मास्क है किस तरीके से काम करता है, कोरोना वायरस से हमें किस तरीके से ये मास्क बचाता है और कितना ये मास्क सही है। हमारी आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन बात यहाँ पे पहले थोड़ी फैक्ट की। द लैंसेट में छपी रिसर्च के अनुसार ये जो वायरस होता है कपड़ों पर 1 दिन तक और मास्क पर 7 दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसलिए भी जानना बेहद ज़रूरी है कि जो मास्क फिर चाहे वो N95 हो या फिर DIY कपड़ों से बना मास्क हो, किस तरीके से हेल्पफुल है। DIY मास्क को और अच्छे से समझने के लिए हमारी आज की इस वीडियो में मैंने बात करी है गार्गी डिजाइनर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और फैशन डिजाइनर रोहन गुप्ता से, जो पिछले काफी लंबे वक्त से ये जो मास्क है बना रहे हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है सर्जिकल मास्क आर जनरली वन टाइम यूज़, और जो होममेड मास्क होते हैं इसको आप वॉश करके दोबारा पहन सकते हैं। दूसरा डिफरेंस उसकी इफ़ेक्टिवनेस है। जनरली सर्जिकल मास्क जो हैं इफ़ेक्टिव होते हैं इवन एयर पोल्यूशन के लिए, बट जो होममेड मास्क हैं वो एयर पोल्यूशन में इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। बट कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए होममेड मास्क इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि वो ड्रॉपलेट्स को बाहर गिरने से पब्लिक प्लेस में बचाएगा। ये जो होममेड मास्क है ये आम लोगों के लिए है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। इसको कोई भी इंसान आराम से अपने घर पे बना सकता है। हमने ये इंश्योर किया है कि वर्कर्स के बीच में एटलीस्ट 2 मीटर्स का डिस्टेंस रहना चाहिए। उसके अलावा हमने मास्क और ग्लव्स पहनना मैंडेटरी कर दिया है वर्कर्स के लिए। आम आदमी जो केमिस्ट से मास्क खरीद रहा है उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कईयों को इचिंग होती है जब वो मास्क काफ़ी देर तक पहनते हैं, तो हम इस आइडिया से निकल के आए कि कॉटन फैब्रिक जो है बहुत ही इको फ्रेंडली और स्किन फ्रेंडली मटेरियल है और समर्स के लिए भी बहुत एप्ट है। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम प्योर कॉटन फैब्रिक के मास्क बनाएंगे जो कि 2 लेयर्ड होंगे, जैसे कि ये मास्क है। बहुत इजी टू वेयर है, वॉशेबल है और आप इसको आराम से वॉश करने के बाद दोबारा यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हों या पुलिस पर्सनल्स हो या फिर शॉपकीपर्स हों जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, ताकि इस बीमारी को हम फैलने से रोक पाएँ। इस हैंडमेड मास्क का इम्पॉर्टेंट मकसद आपके फेस को कवर करने का है, बिकॉज़ अगर हम किसी भी पब्लिक एरिया में जाते हैं और वहाँ पे कफिंग या स्नीजिंग कोई करता है तो उसके साथ जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसको रोकने में ये मास्क बहुत काम में आएगा और इससे संक्रमण की संभावना बहुत कम रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की थी तो उसमें उन्होंने गमछे से अपने नाक और अपने मुंह को ढका हुआ था। वो सीधा सीधा यही संदेश लोगों को दे रहे थे कि आप कपड़े से बना मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं खुद की सेफ्टी के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर हम कपड़े से बना मास्क इस्तेमाल करेंगे तो उसे बार बार कैसे रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि द लैंसेट जर्नल में छपी खबर के अनुसार ये जो वायरस है ये कपड़े पर 1 दिन और जो मास्क है उस पर 7 दिन तक जिंदा रहता है। मास्क को साफ़ करने का बहुत ही सरल तरीका है। इसको आप आधे घंटे के लिए एक थोड़ा सा गर्म पानी में सोक कर लें और उसके बाद किसी भी एंटीसेप्टिक सोप से इसको धो लें अच्छे से, और प्रेफरेबली धूप में इसको सुखाने के लिए रख दें, और जब ये सूख जाए इसको आप आराम से पहन सकते हैं। ये बेहद जरूरी है कि अगर आप किसी भी कारणवश घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपका मास्क पहनना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप घर से बाहर निकलते हैं बिना मास्क लगाए तो आपके खिलाफ फाइन लग सकता है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी थी कि अगर आप बिना मास्क पहने घर से बाहर जाते हैं और कहीं भी इधर उधर थूकते हैं तो आपके खिलाफ फाइन हो सकता है। सरकार का मास्क ना पहनने पर फाइन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति किसी भी पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क के अगर जाता है तो वो दूसरों को इन्फेक्ट करने का खतरा उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर ही निकलें। तो हमारी आज के इस वीडियो में हमने ये समझा कि चाहे अगर आप DIY मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सेफ्टी के लिए। और हर बार की तरह इस बार भी मैं यही कहूंगी कि कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी अपने घरों से बाहर ना निकले, बिल्कुल भी ना निकले। फिर भी किसी कारणवश घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर का पूरा इस्तेमाल करें और बार बार अपने हाथों को अच्छी तरह धोते रहें। और अगर आपके घर में कोई ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप और आपके परिवार वाले बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें भी अच्छे से सैनिटाइज जरूर करें और प्लीज आप घर से बाहर ना निकलें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।